अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 की प्रस्तुति बिलासपुर अंचल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। आलेख रामाधार देवांगन। सहयोग बिलासा कला मंच। राष्ट्रपति एकादश के विपरीत क्रिकेट खेलने वाले स्वर्गीय सरदार अमर सिंह सहगल जांजगीर लोकसभा क्षेत्र के एक प्रखर सांसद सरदार अमर सिंह सहगल हुए हैं। उनकी नेहरू जी के साथ बड़ी निकटता रही। उन्होंने नेहरू जी की टीम में शामिल होकर राष्ट्रपति 11 के विरुद्ध क्रिकेट मैच खेले थे। वे कट्टर राष्ट्रवादी रहे। सहगल जी पृथक सिख राज्य के घोर विरोधी थे। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण उन्हें 6 वर्ष का समय जेल में बिताना पड़ा। वे जिला, प्रांत और राष्ट्रीय स्तर की सभा समितियों व संस्थाओं के महत्वपूर्ण पदों पर रहे। इसके बावजूद सहज, सरल, निष्कपट, सहृदय व्यक्ति के रूप में सहगल जी की विशेष पहचान थी। उनके ऊपर किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। जांजगीर और बिलासपुर क्षेत्रों में अपनी पाक साफ छवि के लिए सहगल जी को जानने वाले आज भी याद करते हैं। स्वर्गीय अमर सिंह सहगल का जन्म 1 जुलाई 1907 को बिलासपुर में हुआ। इनके पिता बैजनाथ सहगल नगर के एक प्रसिद्ध वकील थे। अमर सिंह जी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उसी समय उन्हें राष्ट्रीय उमंग के कारण विद्या अध्ययन त्यागना पड़ा और वे राष्ट्रीय संग्राम में कूद पड़े। प्रारंभ में वे गर्म विचारधारा के कार्यकर्ता थे, किंतु गांधी जी की अहिंसा के सिद्धांतों से प्रभावित होकर उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया था। सहगल जी भारत की एकता के प्रबल समर्थक थे। वे पंथ पर अडिग रहते हुए भी सिखों के पृथक प्रांत के विरोधी थे। वे सन 1921 से 1947 तक महाकौशल कांग्रेस के सदस्य रहे। इस अवधि में उन्होंने अनेक सेवा संस्थानों में तत्परता से भाग लिया। वे प्रांतीय कांग्रेस पार्लियामेंट्री दल के सदस्य थे। तभी चुनाव संचालन का महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारी भी उन्हें सौंपी गई। बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी के मंत्री के रूप में उन्होंने सन 1934 से 1951 तक कार्य किया। वे बिलासपुर लोकल बोर्ड के सदस्य तथा जांजगीर बोर्ड के सभापति रहे। 1937 में उन्हें प्रांतीय विधायिका के सदस्य के रूप में कार्य करने का मौका प्राप्त हुआ। सहगल जी का भारतीय सेवा समिति के निकट संबंध रहा है। जेल यात्राएं उन्होंने खूब की। 1931-32 में उन्हें कठोर कारावास का दंड मिला। 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। 1942 के राष्ट्रीय आंदोलन में शिरकत करने पर पुनः कारावास की सजा हुई। कुल उन्होंने 6 वर्ष का समय जेल में काटा। कुछ वर्ष जेल की सजा काटने के दौरान वे विनोबा भावे जी के संपर्क में आए। उनकी मुलाकात वेल्ला जेल में विनोबा जी से हुई। सहगल जी की अनेक उपलब्धियां तो एक तरफ है, सबसे प्रबल पक्ष उनका नेक इंसान होना है। राजनीतिक जीवन में रहते हुए भी उनके ऊपर किसी प्रकार का लांछन नहीं लगा। वे इसी छवि के चलते लोगों में लोकप्रिय रहे। नगर सेना, अखिल भारतीय सिख मैसोनिक हॉल, रेल कर्मचारी संघ, स्काउट आदि सभा संस्थाओं के महत्वपूर्ण पदों पर वे विराजमान थे। सहगल जी को लोकसभा की प्राक्कलन समिति में नेहरू जी ने सदस्य के रूप में शामिल किया था। नेहरू जी उनकी प्रतिभा के कायल तो थे ही, उनकी ईमानदारी और कर्मठता से बेहद प्रभावित थे। नेहरू जी ने उन्हें सरकार की ओर से चीन भेजा था। सहगल जी इसके अतिरिक्त थाईलैंड, जापान, यूगोस्लाविया, रूस, बर्मा, ईरान भी गए। यह उल्लेखनीय है कि सहगल जी रेलवे बोर्ड में अच्छी दखल रखते थे। संभवतः किसी जिम्मेदारी के पद पर थे। उस वक्त उन्होंने गुरु नानक स्कूल दयालबंद के भवन निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध कराई। सहगल जी विद्वान थे। विद्वता के कारण उनकी दिल्ली के विश्व धर्म सम्मेलन में प्रशंसा हुई थी। 1964 में आयोजित इस सम्मेलन में मेहर बाबा के ऊपर अपने विचार उन्होंने प्रकट किए थे, जिसे धर्म ग्रंथ में सम्मिलित किया गया। सहगल जी मेहर बाबा आध्यात्मवाद से प्रभावित थे। लोकसभा में
कई प्रश्नों का उत्तर देते समय मेहर बाबा से संबंधित उद्धरण देते। व्यक्तिगत जीवन में वे बिल्कुल सादा थे। प्रातः 5 बजे स्नान ध्यान के बाद नित्य पाठ करते थे। तत्पश्चात अपने क्षेत्र के लोगों से मुलाकात के लिए समय देते। सहगल जी सिख समुदाय के होते हुए भी हिंदी प्रेमी थे। हिंदी संस्कृत के लिए जीवन भर प्रयासरत रहे। भारतीय हिंदू साहित्य समिति के सचिव की हैसियत से भी उन्होंने कार्य किया। उन्हें महापंडित राहुल सांकृत्यायन के संपर्क में आने का गौरव प्राप्त किया। 1944-45 के आसपास महापंडित बिलासपुर स्थित उनके निवास पर स्वर्गीय मथुरा प्रसाद दुबे के साथ पधारे थे। सहगल जी निडर थे। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कुछ बोलना जुर्म होता था, लेकिन उन्होंने पामगढ़ क्षेत्र में अंग्रेजों की पुलिस के खिलाफ जोरदार तरीके से अंग्रेजी सरकार से शिकायत की। उस वक्त पुलिस एक जत्थे में दहशत पैदा करने के लिए बूट बजाते हुए आती थी। सहगल जी की इस शिकायत पर अंग्रेजी हुकूमत ने गौर किया। फलस्वरूप पुलिस के व्यवहार में फर्क आया। विनोबा जी की प्रेरणा से अमर सिंह सहगल ने 21 एकड़ जमीन दान में दे दी थी। यह जमीन आज भी सरकारी रिकॉर्ड में है। अमर सिंह सहगल जैसे सहृदय ईमानदार जनप्रतिनिधि आज मिलेंगे कहाँ? भ्रष्टाचार जहाँ सिर चढ़कर बोल रहा है, सहगल साहब से आज नई पीढ़ी को प्रेरणा लेने की जरूरत है। ऐसे सच्चे जनप्रतिनिधि का निधन सन 1970 में 17 सितंबर को हुआ। रामाधार देवांगन के इस आलेख का वाचन कर रही थी मीनू सिंह। ये प्रस्तुति थी अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 FM बिलासपुर की। रंग में